सो हेलो मेरे प्यारे बच्चे पार्टी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड कीम चो वेलकम टू वेदांतु नीट मेड इजी प्लेटफॉर्म। दिस इज योर मास्टर टीचर सचिन उपाध्याय, योर बड़ा भाई, योर चीकू भैया। हाउस द जोश माय बच्चों, आई होप कि आप लोगों का जोश सुपर डुपर हाई है, बिकॉज अभी आप लोगों ने देखा कुछ दिन पहले तूफान, है ना। तूफान के पहले की शांति आप लोगों ने 2-2.5 महीने तक देखी। मैं किसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ आप लोगों को पता ही है, दैट इज ऑल अबाउट 3.1। सो बच्चा लोग, चलिए तो खत्म करते हैं आज करंट इलेक्ट्रिसिटी को, और पार्ट 4 है एंड बहुत डेप्थ में जाएंगे। मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर के बारे में हम चर्चा करेंगे एकदम मस्त दबा करके। अच्छा, अब बात को बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि हम लोगों की नीट की एग्जाम सामने ही चल रही है, तो ये वाला आपके पास में बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। बार बार मैं आप लोगों के साथ ये चीज साझा करता हूँ वीडियो लेक्चर्स के थ्रू, लाइव सेशन के थ्रू, कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फिनिश योर एंटायर सिलेबस विथ क्रैश कोर्स, जो कि वेदांतु के वेव प्लेटफॉर्म पर चल रहा है, जिसकी कीमत मात्र और मात्र 1800 रुपए है बच्चों। अगर आप अपने नीट में वो वाला रैंक लाना चाहते हो, आप वो वाले कॉलेज में जाना चाहते हो जो एक्चुअल में आपका टारगेट है, तो उसके लिए आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आपको अपने डाउट सॉल्व करने चाहिए, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आपको असाइनमेंट्स कंप्लीट करने चाहिए, आपको अपने मॉक टेस्ट कंप्लीट करने चाहिए, और ये तमाम चीजें जो भी मैं बच्चों बोल रहा हूं ना, वह हमारे इसी क्रैश कोर्स के अंदर है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि एकदम नए सिरे से तड़ाकेदार तरीके से 4 अप्रैल से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। तो 4 अप्रैल से जो बैच स्टार्ट होगा, यानी अपकमिंग मंडे से, तो वहां से आपको आपकी 11th, आपकी 12th हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी मीडियम में, इंग्लिश में पढ़ना है बच्चों तो इंग्लिश मीडियम में, तमाम वो सारे सेगमेंट्स जो आप चाहते हो, असाइनमेंट, रिवीजन, है ना, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी, एंड साथ ही साथ ऑल इंडिया रैंक इंप्रूव होगा, ये 100% मैं आपको गारंटी देता हूं बच्चों। 5,000 एक छोटा नंबर नहीं है। 5,000 स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी एनरोल्ड इन दिस कोर्स। व्हाई डोंट यू जॉइन दिस कोर्स? कि मैं यूट्यूब पे पूरा पढ़ा चुका हूँ, फिर से आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग ही कर रहा हूँ, बट फिर भी मैं बार बार कह क्यों रहा हूँ, उसका एक रीज़न है कि आप एक सिस्टम के साथ जुड़ोगे ना, तो रैंक 100% इंप्रूव होगा। आप जब एक सिस्टम के साथ जुड़ोगे ना बच्चा, तो आप 100% बेहतर कर पाओगे। सो अगर आप वाकई नीट के लिए तैयार हो, 700 प्लस मार्क्स लाने के लिए, अगर आप चैलेंज लेने के लिए एक तैयार हो, तो ये टाइम आप ही के लिए है। इस कोर्स को ज्वाइन करिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो नीचे दिए गए स्क्रीन पर जो पट्टी पर चल रहा है व्हाट्सअप नंबर 9035311626 पर मैसेज करो कि हम सचिन सर के स्टूडेंट हैं, वी वांट टू ज्वाइन दिस कोर्स, और आपको डायरेक्ट हमारी टीम से रिप्लाई मिलेगा। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, लिंक दिया हुआ है। हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम का बैच सेपरेटेड है। एंड एट द सेम टाइम अगर आप 2023 में अपनी तैयारी करना चाहते हो, तो उसके लिए भी हमारे पास वेव प्लेटफॉर्म पर फ्यूजन बैच है बच्चों। तो उसकी प्राइस मात्र और मात्र 8,000 रुपए है, जो आपके नवंबर 2022 तक चलेगा। जरा सोचिए, नवंबर 2022 तक आपका सिलेबस खत्म, इसका मतलब ये नहीं कि आपका मेरा साथ छूट गया, आपको रिवीजन लगातार कराया जाएगा। ठीक है, सो बिना डरे हुए इन कोर्सेज को ज्वाइन करिए। और अगर आप मुझसे ही पढ़ना चाहते हो, तो मेरा भी एक माइक्रो कोर्स है जो कि मात्र 899 रुपए का है, जो कि 2-3 तंदूरी पिज्जा के प्राइस के बराबर है। तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो, बट मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ बच्चों की, अगर आप 899 रुपए तक सोच रहे हो, तो थोड़ा सा पैसा और लगा करके उसका डबल 1800 में क्यों नहीं आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी सीखो। ठीक है, तो जरूरी नहीं है, बाकी मैं तो यूट्यूब पे आप लोगों के लिए हूं ही। चलिए, तो आज हम पढ़ते हैं मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर। श्री अम्बे माता की जय हो। तो लेट्स बिगिन विद दिस पोटेंशियोमीटर। मैं शुरुआत पोटेंशियोमीटर से करूंगा, डेप्थ में चलते हैं, मजा आएगा। ठीक है, और इस तरीके से मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा बच्चा लोग कि आपको प्यार हो जाएगा, और आपको रियलाइज होगा कि यार हमारी आशिकी, हमारी मोहब्बत तो फिजिक्स ही है ना। फिर आप अपनी वाली, अपने वाले को, सबको भूल जाओगे। तो चलिए मेरे लाल बाल गोपाल, आज हम बात करते हैं पोटेंशियोमीटर की। अच्छा बच्चा, इसके नाम में ही पता चलता है। Physics was the clearing the concept. The day will come in life when you realize that you are an Eskimo with physics. पोटेंशियोमीटर के नाम से पता चलता है। पोटेंशियो यानी कि वोल्टेज, मीटर मतलब कि एमीटर, गैल्वेनोमीटर, है ना, मैग्नेटोमीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर। अच्छा, कोई भी एक ऐसा डिवाइस जिसमें मीटर शब्द आता है, तो हम सोचते हैं यार ये कुछ ना कुछ मापेगा। जैसे कि एमीटर करंट माप लेता है, वोल्टमीटर वोल्टेज माप लेता है, वैसे ही पोटेंशियोमीटर कुछ मापेगा। ऐसा अगर आप सोच रहे हो तो आप गलत हो। क्यों?
क्योंकि बच्चा कहीं पर भी मीटर शब्द आता है इसका मतलब होता है कि वो एक डिवाइस है, जैसे गैल्वेनोमीटर डिवाइस है, एमीटर एक डिवाइस है, वोल्टमीटर डिवाइस है। तो क्या पोटेंशियोमीटर भी एक डिवाइस है? मेरा जवाब है नहीं। बच्चा ये एक सर्किट है, सबसे पहले तो ये बात एकदम फिक्स याद रखो, ये क्या है? एक सर्किट है। और ये एक ऐसा सर्किट है जो वास्तव में आपको एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ईएमएफ देगा, एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस देगा। अब ये एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ईएमएफ क्या होता है? इमेजिन करिए कि आप मार्केट से एक बैटरी खरीद के लाते हो। ये बैटरी 12 वोल्टेज की है। अगर मुझे इस 12 वोल्टेज को मापना हो तो मैं इसे जाहिर सी बात है किसी सर्किट के साथ अटैच करूंगा, है ना? मैं किसी सर्किट के साथ अटैच करूंगा। जब मैं किसी सर्किट के साथ अटैच करूंगा तो एक्चुअल में वोल्टमीटर यूज करते हुए क्या मुझे ये 12 वोल्टेज ही मिलेगा? जवाब है नहीं। क्यों? जरा सोचिए कि अगर मान लीजिए कि आपके पास में एक बैटरी है 12 वोल्टेज की और आपने इसके साथ सर्किट लगा दिया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया और आप चाहते हो कि अब आप इसका वोल्टेज मेजर करो, तो यहां पर आपने लगाया वोल्टमीटर। राइट बच्चा पार्टी, मान लीजिए कि रेजिस्टेंस आपका 5 ओम का है, इसको हम 10 कर देते हैं, तो करंट कितना चल रहा है? आई बराबर में, इमेजिन करो करंट कितना चल रहा है, तो 10/5 यानी कि 2 एम्पियर। बट जरा सोच के देखो, आपको नहीं लगता कुछ अमाउंट की करंट यहां से चली जाएगी जस्ट बिकॉज इट इज अ जंक्शन? यस और नो? यस सर। अगर करंट कुछ यहां से चली गई, मान लो 0.5 गई, तो 1.5 यहां से गई, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा करंट कितना है? 2 एम्पियर है। तो यहां से अगर 1.5 एम्पियर की करंट चल गई तो वोल्टेज, वोल्टमीटर कितना माप रहा है? आई आर, और आई हमारा 1.5 था, रेजिस्टेंस बच्चा लोग हमारा 5 है, तो 15×5 = 75 यानी कि 7.5 वोल्टेज आया। अब तुम खुद सोचो, एक्चुअल में वोल्टेज आना चाहिए था कितना? 10 वोल्टेज आया कितना? 7.5। तो क्या ये कन्वीनियंट वैल्यू है? यस, ये वो वैल्यू है जो हम नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं एग्जैक्ट वैल्यू। तो एग्जैक्ट वैल्यू मापने के लिए वोल्टमीटर का यूज नहीं कर सकते। कुछ बच्चे सवाल करते थे मुझसे ऑफलाइन में, जब पढ़ाता था मैं ऑफलाइन आज के 2-3 साल पहले, कि सर पोटेंशियोमीटर के नाम में तो पोटेंशियो है, मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस को मापता है, मतलब एक तरह से वोल्टेज को मापता है, तो वोल्टमीटर भी तो वोल्टेज मापता है। देन व्हाई वी आर सेइंग कि पोटेंशियोमीटर हमें अलग से पढ़ना चाहिए, वोल्टमीटर तो है हमारे पास? तो उसका जवाब ये है, असलियत में जो वोल्टमीटर आपको वोल्टेज दे रहा होता है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रहा होता है, वो आपको कन्वीनियंट वैल्यू देता होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वीनियंट वैल्यू? कि हम चला लेंगे यार, ठीक है ना, 10 वोल्टेज है तो 7.5 आ गया या 9.5 आ गया, बट हमें एग्जैक्ट चाहिए। अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? पोटेंशियोमीटर लाना पड़ेगा। और पोटेंशियोमीटर मार्केट में बना बनाया नहीं आता, अपनी जरूरत के हिसाब से हम लोग पोटेंशियोमीटर नामक सर्किट को तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम सर्किट पढ़ेंगे, किस प्रिंसिपल पर काम करता है वो पढ़ेंगे, उसके बाद हम ये वाला ईएमएफ को मापेंगे कि कैसे ये एग्जैक्ट वैल्यू ईएमएफ माप के देता है। ठीक है, तो चलिए अब पोटेंशियोमीटर के सिद्धांत पर चलते हैं। तो हम सबसे पहले सिद्धांत को समझने के लिए हम पोटेंशियोमीटर के सर्किट को प्रिपेयर करते हैं। राइट, बहुत ध्यान से समझना बच्चा लोग, अगर आप इस टॉपिक को एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो 100% आपके प्राण निकलना तय है, लेकिन अगर आप बाबा एसएसपी के लेक्चर से पढ़ोगे तो मैं तैयारी एकदम फुल जोश के साथ करा रहा हूं आपको, मैं गारंटी देता हूं कि आपको इश्क मोहब्बत हो जाएगा, फिर आप अपनी वाली अपने वाले को भूल जाओगे, यू विल बी इन लव विद फिजिक्स। आइए तो पोटेंशियोमीटर के सर्किट को समझते हैं। यहां पर हमने एक लिया बैटरी, ये वो बैटरी है, इसको मैं नाम देता हूं ड्राई बैटरी। ये वो बैटरी नहीं है जिसका ईएमएफ हमें मापना है। याद रखना प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल है कि हमें अननोन ईएमएफ मापना है, या जो 12 वोल्टेज था हमें उसको मापना है, या 10 वोल्टेज जो है हमें उसको मापना है। और उसके साथ बच्चा लोग यहाँ पर ना हमने एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया। रेजिस्टेंस बॉक्स से एक प्रतिरोध पेटी होता है जिसमें से आप की निकालते हो तो फिर वो रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है। उसके साथ क्योंकि यहाँ पर बैटरी लगी हुई है ऑलरेडी, तो एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी ले लेते हैं, और यहाँ पर ना हम लोग एक लंबा वायर लेते हैं। यस, वायर लेना पड़ता है। यही आप अगर अपने एनसीईआरटी में देखोगे तो यही डायग्राम ऐसे घुमा करके लेता है। मैं चीज़ों को बहुत आसान करके पढ़ाने में बिलीव करता हूँ, इसलिए मैं इसको बहुत आसान कर रहा हूँ। एंड आप लोगों से हाथ जोड़ता हूँ बच्चा लोग, एक रिक्वेस्ट करता हूँ, हमेशा करता हूँ, आज भी कर रहा हूँ, कि वीडियो लेक्चर्स देखने के बाद प्लीज़ कमेंट किया करो, है ना। ये वाला चैप्टर अगर आप मुझसे वे प्लेटफॉर्म पर पढ़ना चाहते हो तो आप सचिन सर के माइक्रो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम चलिए मैं आपको ये समझाता हूँ, आपको प्यार हो जाएगा इस टॉपिक के साथ। तो
क्योंकि ये एल लेंथ है, हमें नहीं पता है कितना बड़ा है, हमने मान लिया कि कैपिटल एल लेंथ है। तो सबसे पहले हम एक फैक्टर मानते हैं क्या, ऐसा समझते हैं कि भैया जो प्रति यूनिट लेंथ में जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, उसको हम लोग रो नाम दे देते हैं। रो रेजिस्टिविटी नहीं है, पर यूनिट लेंथ में इतना रेजिस्टेंस, ऐसा हमने माना। तो रो इज इक्वल टू हुआ क्या कि रेजिस्टेंस अपॉन में लेंथ, यानी ए से लेके बी तक का लेंथ। चलो इसको हम नाम दे देते हैं ए, इसको हम नाम दे देते हैं बी। यानी ए से बी तक का लेंथ कितना है, एल। तो इसीलिए जो रेजिस्टेंस हुआ इतने डिपार्टमेंट का, वो आपका हो गया रो इंटू एल। ठीक है, हमें रेजिस्टेंस मिल गया। इस सर्किट से चलने वाली करंट कितनी होगी? ध्यान रहे बच्चा, ये वो वाली बैटरी नहीं है जिसका ईएमएफ आपको मापना है। ये सर्किट को चलाने के लिए एक बैटरी ले लिया गया है। बराबर, आप एक सर्किट बना रहे हो जो पोटेंशियोमीटर की तरह अभी एक्ट करेगा। अब सर्किट से चलने वाली करंट, ये समझ जाओगे तो कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल में नहीं फंसोगे। सर्किट से चलने वाली करंट होती है वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस। ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना है? एक तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स का, दूसरा आपका रो इंटू एल, और तीसरा आपका स्मॉल एल, सॉरी स्मॉल आर। ठीक है, अब बच्चा लोग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सोचो। मान लीजिए कि यहां से यहां तक का लेंथ स्मॉल एल है और ये पॉइंट हमने नाम दिया सी। अगर मैं आपसे बोलूं कि आर ए सी कितना है, तो आप बोलिएगा रो इंटू स्मॉल एल। जैसे ए बी रो इंटू कैपिटल एल था, कहा भाई काय गिरा रहे हो, तो वैसे ये हो जाएगा रो इंटू एल। तो इतने डिपार्टमेंट का वोल्टेज कितना है? तो वी ए सी इज इक्वल टू आई इंटू आर ए सी, वी इज इक्वल टू आई आर के हिसाब से। अच्छा, रेजिस्टेंस तो पता चल रहा है, करंट कितना है, तो वो है वोल्टेज अपॉन में कैपिटल आर, प्लस में बच्चा लोग रो इंटू एल, प्लस में स्मॉल आर, ये आपका आई हुआ इंटू आर ए सी। नाउ आर ए सी इज व्हाट, रो इंटू एल। अब मेरा बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, वीडियो को रोकना और आंसर करना। इस इक्वेशन के अंदर क्या चीज कांस्टेंट है? अरे V कांस्टेंट है। बैटरी ले लिया आपने सर्किट बनाने के लिए, बस वही बैटरी। रेजिस्टेंस निकाल लिया, वही वाला रेजिस्टेंस। कैपिटल एल कांस्टेंट, रो कांस्टेंट, स्मॉल आर कांस्टेंट, इंटरनल रेजिस्टेंस कांस्टेंट। बैटरी थोड़ी बदल रहा। एक चीज आप अपनी मर्जी से लिए हो, और वो है ये वाला पॉइंट। यहां भी ले सकते थे, यहां भी ले सकते थे, यहां भी ले सकते थे। क्या हम ये पॉइंट कहीं भी ले सकते थे? आंसर है यस। यानी किसी भी दो पर्टिकुलर पॉइंट के बीच का जो हमारा वोल्टेज का डिफरेंस है, वो डायरेक्टली डिपेंड करता है उन दो पर्टिकुलर पॉइंट के बीच का लेंथ। और अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा दूं तो मेरे पास एक कांस्टेंट आ रहा है, यही वाला कांस्टेंट ये पूरा का पूरा है। कौन? ये वाला रो और ये वाला ये। जरा सिग्मा को सब्जेक्ट बनाइए, तो सिग्मा इज इक्वल टू आया वी ए सी अपॉन में एल, यानी कि इसका यूनिट हुआ वोल्टेज पर मीटर। और बच्चा इसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट? पोटेंशियल ग्रेडियंट ये बताता है कि पर यूनिट लेंथ में कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ। अगर यहां से यहां तक 20 वोल्टेज है, मैं बोल देता हूं 2 वोल्ट पर मीटर, यानी हर एक मीटर में 2 वोल्टेज का ड्रॉप। दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब बहुत ध्यान से सुनना, हमने एक सर्किट बनाया, सर्किट का हमने एक चीज निकाल लिया एंड दैट इज सिग्मा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। और ये कांस्टेंट है, क्योंकि किससे आएगा? सर्किट की बैटरी, सर्किट का रेजिस्टेंस, सर्किट का रो, सर्किट का एल, सर्किट का आर, सर्किट का रो, कांस्टेंट। हमने ये कांस्टेंट वैल्यू निकाल लिया। अब आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि वी आर यूजिंग पोटेंशियोमीटर हैविंग पोटेंशियल ग्रेडियंट दिस वैल्यू। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कांस्टेंट है। अब इसके बाद का मेन खेल है बच्चा लोग। आइए सर्किट के मैं निचले वाले हिस्से को थोड़ा सा ओपन कर लेता हूं। तो मैंने ये सर्किट के निचले वाले हिस्से को ओपन किया, बाहर निकाल दिया आपको समझाने के लिए। ये मेरा ए पॉइंट था और ये मेरा पॉइंट बी है, एंड यहां हमने पॉइंट सी लिया था, ये हमने लिया स्मॉल एल, और ये जो ओवरऑल लेंथ थी बच्चा लोग वो आपका कैपिटल एल था। चमकीला, ठीक है। अब हम मार्केट से उस बैटरी को लेके आते हैं जिसका हमें ईएमएफ मापना है। से फॉर एग्जांपल ये वाली बैटरी मैं खरीद के लाया ड्यूरासेल की, मुझे इसका स्टिकर सब निकाल दिया गया है ना। आई एम नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ वोल्टेज, मुझे इसका वोल्टेज नहीं पता है।
मुझे क्या नहीं पता है, इसका वोल्टेज नहीं पता। तो अब बच्चा लोग, अगर मुझे इसका वोल्टेज नहीं पता है तो हम पोटेंशियोमीटर का यूज कैसे करेंगे, इस सर्किट का यूज कैसे करेंगे? हम इस बैटरी के प्लस टर्मिनल को यहां इस वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। ये मेरा अननोन ईएमएफ, ठीक है, ये इसके प्लस को मैंने यहां लगाया और इसके माइनस के साथ यहां एक गैल्वेनोमीटर लिया और फिर इसके साथ जॉकी की को कनेक्ट किया। क्या होता है जॉकी की, देखा है आपने फिजिक्स लैब में? पेन की तरह ही ऐसा ही होता है और उसके पॉइंटर को ऐसे ना यहाँ चलाया जाता है, तब तक चलाते हैं जब तक कि आपका गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो नहीं हो जाता। और वो भी क्यों होता है ऐसा, जीरो पर ही क्यों ले जाते हैं, मैं आपको सब डिटेल में समझाऊंगा, मजा आ जाएगा। मेरे को पूरा भरोसा है कि इस टॉपिक के बाद ना पोटेंशियोमीटर से प्यार कर जाओगे। अब बहुत ध्यान से देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि इस यहां से लेकर के यहां तक, बहुत ध्यान से सुनना, यहां से लेकर के यहां तक का जो लेंथ है वो स्मॉल एल या स्मॉल के, आपको जो मानना मान सकते हो, सॉरी एक्स जो भी है मान लो। मैं आपको बोलूं बच्चा इसका ओवरऑल ईएमएफ कितना है, तो जो नेट ईएमएफ हुआ इस सर्किट का, क्या वो ई, ये जो अननोन है वो माइनस से प्लस और फिर ऐसे गए, ये आपका प्लस और ये आपका माइनस, क्यों? क्योंकि ये टर्मिनल इधर प्लस के साथ कनेक्टेड था, तो ये हो जाएगा ई माइनस में इतने डिपार्टमेंट का वोल्टेज कितना है, बोलो इतने डिपार्टमेंट का वोल्टेज कितना है? क्या वो सिग्मा इंटू स्मॉल एल है? हाँ, क्योंकि V इज इक्वल टू, अभी तो हमने देखा, क्या देखा, V इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एल देखा, तो इतने डिपार्टमेंट का हमारा L यानी कि ये पूरा नेट ईएमएफ, राइट, ये मेरा नेट ईएमएफ। अब बहुत ध्यान से समझिए, इफ आवर पॉइंटर इज एट ए, अगर मेरा ये वाला पॉइंट यहां पर हो तो L कितना, जीरो। L तो यहीं से चल रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, L 10 सेंटीमीटर मान लिया, तो यहां कितना है, जीरो। तो अगर ये जीरो है तो मेरी जो नेट वैल्यू आ रही है वो E के बराबर आ रही है। अरे E तो अननोन है मेरे लिए, तो मुझे नेट भी अननोन के बराबर ही मिल रहा है, तो मुझे क्या भजिया मिला, कुछ नहीं मिला। हमारा टास्क क्या है, हमारा टास्क है कि इसकी वैल्यू निकालना। इसीलिए बच्चा लोग जब भी गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं और पॉइंटर का यूज करते हैं तो पॉइंटर को चलाया जाता है किसी एक सिरे से, एक जगह पर रखा नहीं जाता, क्योंकि अगर आप एक जगह पर रख दिए तो आपका L जीरो हो गया, L जीरो हो गया तो ये जीरो हो गया, यानी E, तो नेट E के बराबर है, नेट भी नहीं पता, E नहीं पता तो नेट कहां से पता हो, इसलिए इसको चलाना है। आप बहुत ध्यान से समझना, एक इंपॉर्टेंट बाबा का कॉन्सेप्ट, यहां पर ना एक 12 वोल्टेज की बैटरी है और यहां पर एक 10 वोल्टेज की बैटरी है और यहां एक गैल्वेनोमीटर लगा है। क्या गैल्वेनोमीटर से करंट जाएगा? हाँ, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन आएगा। करंट कहां से कहां जाएगा? 12 से ऐसे चलेगा, इसलिए डिफ्लेक्शन मान लो ऐसे हुआ। अब मैं बोलता है बच्चा लोग, इधर आपका 12 वोल्टेज है और इधर आपका 20 वोल्टेज है, क्या अभी भी करंट चलेगा? हाँ, अब करंट इस तरफ से चलेगा क्योंकि ये बड़ी बैटरी है, ठीक है, और यहां गैल्वेनोमीटर है तो डिफ्लेक्शन अब उसका इधर हो गया। बट एट द सेम टाइम माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं कहता हूं कि यहां 12 वोल्टेज है और नीचे भी 12 वोल्टेज है, तो जरा अब बताइए क्या गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन होगा? आंसर है नहीं, तो यहां पर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन है आपका जीरो। का मतलब ये है, अगर मैं इसको ऐसे छुपा लूं, बहुत ध्यान से समझना, इसको छुपा लूं और मैं बोलूं बच्चा इधर 12 वोल्टेज लगा है, गैल्वेनोमीटर जीरो है, तो बता यहाँ का वोल्टेज कितना? तू बोलेगा सर 12 वोल्टेज। नहीं समझ में आया? यहां गैल्वेनोमीटर जीरो दे रहा है, जीरो तभी देगा जब ये 12 है तो नीचे वाला भी कितना होगा? 12 होगा। या मैं बोलूं ये छुपा लूं, बोलूं गैल्वेनोमीटर जीरो है, बता कितना? तो पता है कि गैल्वेनोमीटर से करंट तभी नहीं चलेगी जब पोटेंशियल का डिफरेंस है ही नहीं। यहां पोटेंशियल का डिफरेंस था, करंट चल रहा था, यहां पोटेंशियल का डिफरेंस है, करंट चल रहा है, पर यहां पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं है तो करंट नहीं है। इसी कॉन्सेप्ट पर यहां हम बढ़ते हैं आगे, बहुत ध्यान से समझिए। जब हम पॉइंटर को यहां से यहां चला रहे थे तो धीरे धीरे लेंथ बढ़ रहा था, रेजिस्टेंस बढ़ रहा था। I इंटू आर का मतलब है वोल्टेज,
मतलब धीरे 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 यहाँ का वोल्टेज बढ़ रहा था, वोल्टेज सेट हो रहा था, और हमने जॉकी की को चलाते चलाते ऑब्जर्वेशन करते करते देखा कि गैल्वेनोमीटर जीरो हो गया। इसका मतलब यह है कि गैल्वेनोमीटर जीरो हो गया, मतलब यहां का वोल्टेज इसके वोल्टेज जितना सेट हो गया। नहीं समझ में आया? जैसे यहां गैल्वेनोमीटर जीरो दे रहा है, इसका मतलब ऊपर का वोल्टेज नीचे का वोल्टेज सेट है, जीरो हो गया। तो वही चीज होती है, द मोमेंट व्हेन योर गैल्वेनोमीटर इज शोइंग जीरो डिफ्लेक्शन, तो एट जीरो डिफ्लेक्शन बच्चों, मेरे लाल बाल गोपालो, प्राणनाथ संकट मोचन, सोच के देखो कि अगर यहां का वोल्टेज इस वोल्टेज के बराबर हो गया तो क्या ये वाली वैल्यू जीरो हो गई? मतलब कि क्या आपकी नेट वैल्यू जीरो हो गई? हाँ, अरे माइनस से प्लस 12 और फिर 12, यानी आपका आंसर कितना हुआ? जीरो। यानी आप लिखेंगे नेट बराबर जीरो, यानी कि E माइनस में सिग्मा इंटू एल इज इक्वल टू जीरो, यानी कि E इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एल। अब आपको सिग्मा पहले से पता था, दैट वाज कांस्टेंट, और एल आपने निकाल लिया। कैसे? एक्सपेरिमेंट से। इस सर्किट का यूज करके आपने एल निकाला, चलाया, तब तक चला जब तक डिफ्लेक्शन जीरो नहीं हो गया। तो अल्टीमेटली आपको सिग्मा पता है और आपने एल प्रैक्टिस से निकाल लिया, और एल प्रैक्टिस से निकाल करके सिग्मा इंटू एल को मल्टीप्लाई किया, ई आ गया, खेला खत्म। यही तो आपको चाहिए था, यही वाला तो आपको चाहिए था। बोलिए श्री अंबे मात की, बच्चा पार्टी चम चम चमकीला। सो पोटेंशियोमीटर एक सर्किट है, उस सर्किट का हम सबसे पहले सिग्मा निकाल लेते हैं, फिर हमें जिस भी बैटरी का ईएमएफ मापना होता है उसको यहाँ लगा करके जॉकी की को दौड़ाते हैं और ये वाला एल निकाल लेते हैं। एल हमें पता चल जाए। अच्छा, आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि मैंने यहाँ वाला एल और ये वाला एल को सेम रखा, अब इसको एक्स मान करके चलिएगा, दोनों सेम ना रहे। तो जैसे आपको लेंथ पता चल जाता है तो आपको उस जगह का अननोन ईएमएफ पता चल जाता है। अब आप चाहो तो यहाँ पर एक और ईएमएफ लगा लो, देखो ऐसे। इसका एप्लीकेशन बड़ा ही शानदार एप्लीकेशन है। इसका एप्लीकेशन, आप दो ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हो, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आपको क्या करना है, ये वाले पोर्शन के अंदर एक ये E1 और दूसरा ये E2 यहाँ पर लगा दो गैल्वेनोमीटर, यहाँ पे लगा दो गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर नहीं स्विच लगाना है। तो यहाँ पर आप एक स्विच लगा दो, यहाँ पर आप एक दूसरा स्विच लगा दो। ये आपका गैल्वेनोमीटर और ये आपका जॉकी की, और ये आपका ये वाला पॉइंटर। अब जॉकी की से चलाइए, एक को खुला रखिए, एक को क्लोज कर दीजिए, तो E1 एक्टिवेट है, तब तक दौड़ाओ जब तक आपका लेंथ डिफ्लेक्शन जीरो नहीं हो जाता। तब आपका फॉर्मूला बनेगा E1 प्रोपोर्शनल टू L1, फिर इसको ओपन कर दो, इसको क्लोज कर दो, E2 प्रोपोर्शनल टू L2, डिवाइड किया E1 अपॉन E2, L1 अपॉन L2। इसका मतलब क्या है कि अगर L1 बड़ा है L2 से तो E1 बड़ा है E2 से, L1 छोटा है L2 से तो E1 छोटा है E2 से। दिस इज द एक्चुअल कहानी इन 23 मिनट। अगर यही लाइव ले चलता तो 1-1.5 घंटा लगता। बहुत डिटेल में समझाया है बच्चा लोग, बड़े बड़े कोचिंग क्लासेस के अंदर भी इसको इस तरीके से नहीं समझाते, बेहतरीन तरीके से आपको समझा दिया। पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर का एक और बहुत ही खास फॉर्मेट है, दैट इज कैलकुलेशन, एप्लीकेशन है इन शॉर्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अगर हमें इंटरनल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है तो इसी जॉकी की का यूज करते हैं। उसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, कैपिटल R L1 अपॉन L2 माइनस 1। इसको मैं डिराइव नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता आपके प्राण निकले, इसे याद कर लीजिए। कैपिटल R रेजिस्टेंस है, L1 नल पॉइंट है, ठीक है, और L2 भी आपका नल पॉइंट है। ये वाला नल पॉइंट तब है जब R की वैल्यू इन्फिनिटी है, और इस ये वाला पॉइंट तब है जब हमारा रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू R है। तो हम किसी भी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी इसके हेल्प से चेकआउट कर सकते हैं। बहुत बार नीट में बहुत बार मतलब बहुत बार ये पूछा है। नीट का एक फेवरेट फॉर्मूला मान सकते हैं आप इसे, डायरेक्ट फॉर्मूला, और कुछ डेप्थ में जाने की इसके अंदर जरूरत नहीं है। तो लीजिए बच्चा लोग, मैंने ये भी करा दिया। जिस तरीके से आप मुझसे यहाँ पढ़ रहे हो ना, ऐसा ही शानदार तरीके से ना बच्चों पढ़ाई हो रही है हमारे वेव प्लेटफॉर्म पर, क्रैश कोर्स के अंदर। बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे बच्चे,
बहुत सारा डाउट का सॉल्यूशन, बहुत सारी टेस्ट सीरीज, बहुत सारे क्विजेस, बहुत सारे असाइनमेंट, और ये तमाम चीज़ों के लिए बच्चों आपको पे करना है सिर्फ और सिर्फ 1800 रुपये, जो कि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 1800 रुपये। ठीक है, चलो, तो ये चीज़ हो गई। अब हम बात करते हैं मीटर ब्रिज की। तो बड़ा ही सिंपल सा ये है कंस्ट्रक्शन हमारा मीटर ब्रिज वाला। तो मैं ये आपको सिखाता हूँ मीटर ब्रिज, आ भी जाओ। तो मीटर ब्रिज बेसिकली क्या है, तो वेस्टर्न ब्रिज का भाई है। बस ये एक सेटअप होता है, लकड़ी का एक सेटअप होता है, और किस तरीके का सेटअप है मैं आपको वो समझाता हूँ। देखिए, तो यहाँ पर इस तरीके के एक वुडन पीसेस होते हैं, और यहाँ पर एक गैप रहता है, साथ ही साथ यहाँ पर भी एक गैप रहता है, एंड इस तरीके का एक सेटअप। थोड़ा सा मैं इसको और नीचे कर लूँ, हियर वी गो। और यहाँ पर बच्चों एक लंबा सा वायर होता है, किसका बना होता है, तो ये इस मटेरियल का बना होता है, कॉन्स्टिनेंटल कुछ ऐसा है, मैं नाम भूल रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, कमेंट करना ज़्यादा से ज़्यादा लोग कि किसके बना हुआ है, क्योंकि मैं नाम थोड़ा सा भूल रहा हूँ। मैग्नीन एंड कॉन्स्टेंटेंट का, वो इसलिए क्योंकि समय टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस ज़्यादा वेरी ना करे, बिकॉज कई बार ऐसा होता है हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, और अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा वेरी कर जाए तो प्रॉब्लम हो जाता है। अक्सर ये एग्जामिनर प्रैक्टिकल के अंदर सवाल पूछता है। तो यहाँ पर ना बच्चा लोग, एक गैप है जिसके अंदर एक रेजिस्टेंस है R1, यहाँ पर एक दूसरा गैप है जिसके अंदर रेजिस्टेंस है R2। इसमें से एक रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें पता है और दूसरे रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें नहीं पता है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर एक लगेगा गैल्वेनोमीटर, और उस गैल्वेनोमीटर के साथ यहाँ पर लगेगा जॉकी की, और इसकी जो लेंथ होती है वो 100 सेंटीमीटर ही रखी जाती है, मतलब 1 मीटर, इसीलिए इसे मीटर ब्रिज भी कहा जाता है। अब बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, जॉकी की को तब तक चलाना है जब तक कि हमारा डिफ्लेक्शन क्या ना हो जाए, जीरो ना हो जाए। एक बार डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा तो हम उस वक्त L1 को कैलकुलेट कर लेंगे। अगर हमें L1 पता है तो जो दूसरा वाला लेंथ है वो ऑब्वियस है कि 100 सेंटीमीटर से माइनस ही होगा। सो व्हेन गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन इज जीरो, व्हेन गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन इज जीरो एट दैट टाइम, अगर मैं इसको बहुत ध्यान से समझाऊं तो ये वेस्टर्न ब्रिज ही तो है। नहीं समझ में आया? नहीं समझे बच्चा लोग? एक तरह से वेस्टर्न ब्रिज ही तो है। कैसे? वेस्टर्न ब्रिज के अंदर क्या था, 4 रेजिस्टेंस थे, यहां भी 4 रेजिस्टेंस है। बोलो कैसे? 1 2 3 4। अरे लेंथ रेजिस्टेंस ही होता है ना, R प्रोपोर्शनल टू L। सो R1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन में R। तो R1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू, रेजिस्टेंस का रियल इक्वेशन रो L अपॉन A, तो रो L1 अपॉन में A, रो 100 माइनस L1 अपॉन में A, कटा कुछ? यस सर। तो जो कटा काट दो तो रो बाई ए, रो बाई ए कट गया, यानी कि ये हुआ L1 अपॉन में 100 माइनस L1, यानी कुल मिला के आया R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन 100 माइनस L1। अब इसमें से एक्सपेरिमेंटली एक की वैल्यू पता है, लेंथ हमें दिया होगा, प्रैक्टिकल से पता चल जाएगा कि भैया 30 सेंटीमीटर पर हमारे को डिफ्लेक्शन जीरो मिलता है, तो 100 माइनस L1 करके हमने निकाल लिया। तो आपके पास में R1 अगर गिवन है तो यू कैन कैलकुलेट R2। दिस इज ऑल अबाउट योर करंट का इलेक्ट्रिसिटी। इट्स डन एंड वी हैव टेकन ओनली 28 मिनट। उम्मीद करता हूँ बच्चा लोग के यू पीपल आर एंजॉइंग द सेशन। पता नहीं मैं कब तक हूँ आपके इस प्लेटफॉर्म पर, बट पिछले 1.5 साल से आप लोगों के साथ था। मुझे नहीं पता यहाँ तक कितने बच्चे रिकॉर्डिंग में देखेंगे, लास्ट तक बहुत कम लोग देखते हैं, बट कुछ समय और रह गया है, हंसते खेलते पढ़ाते बीत जाएंगे ये सफ़र। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल का शायर हूँ। चलो बच्चों, मुलाकात करते हैं आप लोगों से हमारे अगले सेशन के अंदर, है ना? जब तक हूँ तब तक आपको पढ़ाऊँगा। एंड येस, ऑफ कोर्स यू शुड ज्वाइन द क्रैश कोर्स, बिकॉज बहुत सारे बच्चे एनरोल कर चुके हैं। आप तैयार हो चैलेंज के लिए? क्या आप तैयार हो 700 प्लस मार्क्स लाने के लिए? तो दिस बैच
is for you, my dear friends. This batch is for you. अभी नहीं तो कभी नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1800 रुपये में 120 लाइव सेशन के साथ, टीचर के साथ डाउट क्लियरेंस के साथ, पार्ट टेस्ट सिलेबस के साथ, कंप्लीट रिकॉर्डिंग टिल द एंड ऑफ द नीट का एग्ज़ाम एंड 90 असाइनमेंट के साथ. चॉइस इज़ योर्स. इट्स ओनली 1800 रुपीज़. चलिए इसी के साथ अपने शब्दों को यहाँ पर विराम करते हैं. एंड तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल यू. टेक केयर. लव यू. थैंक यू सो मच. बाय बच्चों. टेक केयर. जय हिंद.